नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे धार की, जहां 2 नाबालिग बच्चों की तालाब में डूबने से हुई मौत। आगे दिखाएंगे कि प्रयागराज में कैसे ट्रक की टक्कर लगने से 2 बाइक सवारों की हुई मौत। साथ ही चर्चा करेंगे सुकमा की, जहां नवयुवक संघ ने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव का किया शुभारंभ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पीथमपुर से है, जहां सागौर थाने के अंतर्गत गांव बाछनपुर और शंकरपुरा के बीच स्थित तालाब में 2 बच्चे नहाने के दौरान डूब गए, जिनको ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला गया। तलाई गहरी होने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीथमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल लाया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे दोस्त थे और बाइक से नहाने के लिए तालाई के किनारे गए थे। सुबह घर से नहाने का बोलकर गए थे और बाइक को तालाई के किनारे खड़े कर दिया। दोपहर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई। परिजन खोजने निकले तब आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि बाइक खड़ी हुई है और तालाब के किनारे कपड़े पड़े हुए देखे गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को अंदेशा हुआ कि तालाब में बच्चे कहीं डूब गए हों, तो पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए पीथमपुर के नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जिन 2 बच्चों की मौत हुई है उनके नाम इस प्रकार हैं: आयुष पिता गोपाल 14 वर्ष, यशवंत पिता जितेंद्र 14 वर्ष। दोनों ही नाबालिग बच्चे ग्राम बाछनपुर के निवासी हैं। दोनों बालक एक ही परिवार के हैं। पीथमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। खबर गाडरवारा से है, जहां बीते 2 दिन पूर्व साली चौका हाई स्कूल में लगे वर्षों पुराने विशालकाय नीलगिरी के पेड़ों को महज इस बात की समस्या के चलते कत्लेआम कर दिया गया कि वो कभी गिर न जाएं, जबकि पेड़ बहुत मजबूत थे। जब इन हरे भरे वृक्षों के काटने की सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो इसका विरोध करने स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये स्कूल की शोभा थे, हरे भरे वृक्षों को गलत काटा गया। वहीं इन लाखों के बेसकीमती वृक्षों को स्कूल प्रबंधन ने महज 31,000 में बेच दिया। स्कूल प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर स्थानीय लोगों ने कई सवाल उठाए। एक ओर जहां पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार पौधारोपण कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरे भरे वृक्षों का साली चौका स्कूल प्रबंधन द्वारा कत्लेआम करना कहां तक जायज है। हालांकि स्थानीय लोगों की शिकायत पर आज शिक्षा विभाग द्वारा एक जांच दल गठित कर स्कूल भेज दिया गया है, लेकिन जांच दल भी स्कूल प्रबंधन को बचाता हुआ नजर आया। हालांकि जिस तरीके से हरे वृक्षों का कत्लेआम हुआ है और आनन फानन में उन्हें सस्ती दर पर बेच दिया गया है, जिसे लेकर जांच की मांग की जा रही है और क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। काटे जाएं, जो बिना नियम का उल्लंघन करके जो पेड़ काटे गए हैं, जिसने भी आदेश दिया हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए और स्कूल प्रशासन पे तत्काल कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी आगे हम विरोध करेंगे। यहाँ हाई स्कूल में बहुत पुराने हरे वृक्ष थे, तो इसकी जानकारी कि किसकी परमिशन से ये वृक्ष कट रहे थे, तो अभी जानकारी जैसा कि हमको प्राप्त हुई कि एसडीएम मैडम ने इसकी परमिशन दी थी, सृष्टि देशमुख जी ने, जो आज से 3 महीने पहले के लगभग थी और 3 महीने पहले थी और उस 3 महीने के विलंब के बाद ये पेड़ काटे गए उस परमिशन से, तो यह उचित है कि अनुचित, इसकी जानकारी हम चाह रहे थे। अच्छा, आप लोग आए हैं, अभी आप लोगों ने वृक्ष भी देखे, क्या आपको लगा कि जायज है, जरूर कटना थे? कि नहीं, वृक्ष तो बहुत हरे भरे और बहुत पुराने वृक्ष थे और अच्छे पूर्ण मजबूत थे। वृक्षों में के कारण हानि तो यहाँ स्कूल में नहीं आ रही थी समझ में, कहीं न कहीं बेवजह काटे गए। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। कौन सी जांच के लिए साली चौका हाई स्कूल आए थे? मैं हायर सेकेंडरी विद्यालय साली चौका में जो 19 तारीख को प्राचार्य के द्वारा यहाँ पर नीलगिरी के जो वृक्ष बने लगे हुए थे प्रांगण में, उनको प्राचार्य के द्वारा कटवाया गया था। उसकी जांच में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार आज 20 तारीख को यहाँ पे जांच के लिए उपस्थित हुआ था। क्या पाया सर जांच में? इसमें मैंने पाया गया कि इनने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर के और ये पेड़ों को इनने कटाए हैं। जैसे नगर परिषद की सीमों से इनने आदेश किए हैं। एसडीएम गाडरवारा के पास में भी ये अनुमति के लिए गए हैं। अनुमति है इनके पास अभी? तो उनने रिमार्क मैंने कर दिए कि नगर परिषद से आप आदेश मैंने करा लें। कोई दस्तावेज बताए आपको रिमार्क वाले? हाँ, वो गाडरवारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से है, जहां फूलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने अलग अलग स्थान पर 3 को रोकते हुए भाग निकला। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि फूलपुर इफ्को पुलिस चौकी के पास शाम करीब 9 बजे फूलपुर की तरफ से आ रही ट्रक ने बाइक सवार ओम प्रकाश निवासी दल्लू कापुरा मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर एवं अमित कुमार 24 वर्ष निवासी जरौना बरसाठी जनपद जौनपुर को रौंद दिया। हादसे में ओम प्रकाश की मौत हो गई, अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक ट्रक में फंस गई, जिसे ट्रक चालक लेकर भागने लगा। घसीटते हुए बाइक का आधा हिस्सा करीब 1.5 किलोमीटर दूर फूलपुर नहर की पुलिया पर जा गिरा। भाग रहा ट्रक चालक फूलपुर बस अड्डे पर पहुंचा और बाइक से जा रहे धीरेन्द्र पाल उम्र 40 वर्ष निवासी तेंदुई सराय इनायत को भी रोक दिया। घटना में बाइक सवार युवक का शव ट्रक में फंस गया और करीब 500 मीटर दूर बाबूपुर गांव के सामने मस्जिद के पास छत विक्षत आधा शव छूट गया और कुछ हिस्सा ट्रक में ही फंसा रह गया। धीरेन्द्र अपनी ससुराल जा रहा था, फिर तेज रफ्तार में वही ट्रक फूलपुर तहसील के सामने तीसरी बाइक सवार को भी टक्कर मारते हुए जौनपुर की तरफ भाग निकला। यह हादसा देख फूलपुर के ग्रामीण और इंस्पेक्टर दीनदयाल सिंह ने पीछा किया और फिर भी ट्रक चालक नहीं रुका। फिलहाल फूलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर प्रयागराज जौनपुर मार्ग पर मुंगरा बादशाहपुर थाने के आगे डीजल खत्म होने से ट्रक रुक गया, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। इस भयानक घटना से पूरे फूलपुर कस्बे में रात भर भगदड़ मची रही। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर झारखंड के रामगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां अरगड्डा बिंझार रोड सड़क किनारे जीएम लैंड पर कब्जा करने के दौरान रामगढ़ जिले के 2 दरोगाओं की मौजूदगी की जांच करने के लिए रामगढ़ एसडीओ मोहम्मद जावेद हुसैन, एसडीपीओ किशोर रजक और रामगढ़ अंचल अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थल का मुआयना किया। जीएम लैंड पर कब्जे के इस पूरे मामले को रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने काफी गंभीरता से लिया है और रामगढ़ एसपी से पूछा है कि आखिर दरोगा विकास आर्यन और दरोगा श्याम नंदन सिंह वहां क्या करने गए थे, किसके आदेश से ये दोनों वहां पहुंचे थे। इन सारी बातों की जांच करने के लिए जिले के अधिकारी मंगलवार को पहुंचे थे। मरार मौजा के खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 1423 रामगढ़ अंचल के दस्तावेजों में गैर मजरूआ भूमि है। सोमवार को दोनों दरोगाओं की मौजूदगी में वहां चारदीवारी का कार्य चल रहा था, तो अंचल के कर्मचारी वहां काम रुकवाने गए थे, लेकिन उनकी वहां एक न सुनी गई। इसके बाद कर्मचारी ने वहां की सारी वस्तु स्थिति से अंचला अधिकारी को अवगत कराया था। रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने भी इस विषय को काफी गंभीरता से लिया और रामगढ़ एसडीओ को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। इस संबंध में रामगढ़ एसडीओ मोहम्मद जावेद हुसैन ने कहा कि इस भूमि के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर जांच के बाद बासल थाना प्रभारी विकास आर्यन और रामगढ़ थाना के दरोगा श्याम नंदन सिंह को एसपी ने एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट के बाद देर रात को सस्पेंड कर दिया है। 2 दरोगा का सर यहाँ पर बात आ रही है कि दबंगई कर यहाँ पर जबरदस्ती बाउंड्री वाल कर रहे थे, गैर मजरूआ। उसी की भूमिका के लिए जांच के लिए हम लोग आए हुए थे कि आखिर किस परिस्थिति में किसके आदेश से वो आए थे। वो सिविल ड्रेस में थे, तो उसी सारी भूमिका को जांच कर रहे हैं, एसडीओ सर आए हुए हैं। उसके बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की। हाँ, ये क्या कुछ सर यहाँ जांच की जा रही है? बेसिकली कल जो अरगड्डा क्षेत्र में यहाँ पे जीएम लैंड पे अवैध निर्माण कार्य से रिलेटेड जो शिकायत प्राप्त हुई थी, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने आज यहाँ पे एसडीपीओ साहब और सीओ रामगढ़ के साथ स्थल निरीक्षण किया है और जो भी इस पे मतलब अगर तक जिन्होंने भी अगर इस पे कोई गलत तरीके से कार्य किया होगा तो वो जांच रिपोर्ट में आने के बाद उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है प्रथम दृष्टया से ये जमीन किस तरह? प्रथम दृष्टया ये गैर मजरूआ जमीन है। अब उनकी जमाबंदी और उनके जो दस्तावेज हैं उसकी जांच करने के बाद उसको बताया जाएगा कि किस हिसाब से वो इस पर निर्माण कार्य कराया जाएगा। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर सुकमा से है, जहां नगर पंचायत दोड़नापाल में नवयुवक संघ द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना के साथ गणेश महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नवयुवक संघ द्वारा शोभा यात्रा का शुभारंभ कर बाजे की धुन पर भगवान श्री गणेश आराधना में मग्न हो नाचते गाते हुए नगर भ्रमण किया। संध्याकालीन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अंत में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान नवयुवक संघ के सभी कार्यकर्ता व क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। सुकमा से सी न्यूज संवाददाता रोशन चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।